नंदगांव पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक राज छुपाए हुए था। वो था पुराना हवेली जो पूरे गांव पर नजर रखता था। हवेली बड़ा और डरावना था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी राक्षस की आंखें। दीवारों पर लताएं फैली थीं, जो उपेक्षा और बर्बादी की कहानियां फुसफुसा रही थीं। हवेली कब से खाली पड़ा था, किसी को याद नहीं था। फिर भी कहानियां थीं, हवा में फुसफुसाहट और गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर झुर्रियों में लिखी कहानियां। हवेली सिर्फ एक खाली इमारत नहीं थी, ये भूले हुए अतीत का एक अवशेष था। एक खामोश पहरेदार जो उन राजों की रक्षा कर रहा था जिन्हें गांव वाले खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। वो टूटी खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी देखने की बात करते थे। कुछ लोगों ने तो अंदर आकृतियों को घूमते हुए भी देखा था। उनके रूप धुएं की तरह बदलते और गायब होते थे। बच्चों को हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी जाती थी। ये भूतिया है, उनकी मां कहती थी। उनकी आवाजें डर से धीमी हो जाती थीं। मरे हुओं की आत्माएं वहां घूमती हैं, सुकून और बदला ढूंढती हैं। डर रेंगती हुई लताओं की तरह नंदगांव के दिल में घर कर गया था। हवेली उन अनदेखे खतरों की याद दिलाता था जो परछाइयों में छिपे रहते थे। अर्जुन अलग था। वो एक छोटा लड़का था, मुश्किल से 12 साल का, लेकिन उसका दिल एक अतृप्त जिज्ञासा से भरा था। वो घंटों बुजुर्गों की कहानियां सुनता रहता। उसकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती। जहां बाकी लोग हवेली से दूर रहते थे, अर्जुन को उसकी ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता था। वो सच्चाई जानना चाहता था। वो उस रहस्य को सुलझाना चाहता था जिसने हवेली को अपनी भयानक खामोशी में ढक रखा था। अर्जुन मानता था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अनजान का सामना करने का फैसला किया, अंधेरे में कदम रखने और अंदर रोशनी ढूंढने का। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में अर्जुन ने अपना मन बना लिया। वो हवेली जाएगा। वो खुद देखेगा कि कहानियां सच हैं या नहीं। उसने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया, ये जानते हुए कि वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे ही गांव सो गया, अंधेरे और डर में डूबा हुआ अर्जुन अपने घर से चुपके से निकल गया। वो हवेली की ओर चला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जितना करीब पहुंचता, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती थी। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी, जैसे कोई दुखी आत्मा, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। वो डरा हुआ नहीं था, वो दृढ़ था। भाग 5। परछाइयां और खामोशी। पुराने लोहे के दरवाजे विरोध करते हुए खुल गए। अर्जुन हवेली के मैदान में कदम रखा। हवा सड़ांध की गंध से भारी थी और खामोशी बह रही थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो उम्मीद से गूंज रही थी। वो घर की ओर चला। हर कदम रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। जैसे ही वो सामने के दरवाजे पर पहुंचा, वो झिझका। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने दरवाजा धक्का दिया। ये एक धीमी आवाज के साथ अंदर की ओर खुल गया। उसे अंधेरे में बुला रहा था। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे किसी भूतिया कहानी का दृश्य हो। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। टूटी खिड़कियों से ही रोशनी अंदर आ रही थी। यह रोशनी भी किसी रहस्य की तरह लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत हो। अर्जुन ने अंदर एक कदम रखा। उसका दिल धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थीं। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर भूतिया उंगलियों की तरह लगे। अचानक उसने उसे देखा। एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। सफेद साड़ी में एक महिला, जो किसी प्राचीन युग की लग रही थी, सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वह एक रहस्यमयी आभा से घिरी हुई थी। वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, जैसे किसी पुराने समय की रानी हो। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसकी पीठ उसकी ओर थी। अर्जुन जम गया। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। महिला मुड़ी और अर्जुन हाँफने लगा।
उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसका चेहरा उसकी साड़ी की तरह सफेद था, जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी की रोशनी छीन ली हो। उसकी आंखें खोखली और एक अखटनीय उदासी से भरी थीं। उन आंखों में एक दर्द था जो अर्जुन को अंदर तक हिला गया। महिला अर्जुन की ओर बढ़ी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। जैसे ही वो करीब आई, वो उसकी धीमी सिसकियां सुन सकता था, जो हवेली की खामोशी में गूंज रही थीं। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक दर्द भरी आह थी। उन्होंने मेरा कत्ल कर दिया, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई, प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी। उसने कहा कि वो राधिका है, हवेली के पूर्व मालिक की बेटी। उसे एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया था जिसने उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया था। अंततः उसके अपने घर की दीवारों के भीतर उसकी मौत हो गई। राधिका की आत्मा वर्षों से हवेली में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। हवेली के हर कोने में उसकी पीड़ा की गूंज सुनाई देती थी। हवेली की दीवारें उसकी दर्दनाक कहानी को बयां करती थीं। उसे सच्चाई का पर्दाफाश करने और न्याय दिलाने के लिए अर्जुन की मदद की जरूरत थी। अर्जुन, एक साहसी और दयालु व्यक्ति, करुणा और उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर हवेली का पता लगाना शुरू किया। वह जानता था कि राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। हवेली के अंधेरे और डरावने गलियारों में चलते हुए अर्जुन ने हर कोने की जांच की। उसकी खोज उसे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, जहां एक धूल भरे पुराने संदूक में उसे एक डायरी मिली। यह डायरी राधिका की थी, जिसके पन्ने उम्र के साथ भूरे हो गए थे। डायरी के पन्नों में राधिका की दर्दनाक कहानी छिपी थी। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से पन्ने पलटे, एक भयानक सच्चाई सामने आई। राधिका की डायरी ने उसके हत्यारे की पहचान का खुलासा किया। उसका अपना चाचा, राधिका का चाचा, जो लालच और ईर्ष्या से प्रेरित था, ने उसकी हत्या कर दी थी। उसने उनकी दौलत की चाहत की थी और यह सब अपने लिए हासिल करने के लिए उसे खत्म करने में संकोच नहीं किया था। अर्जुन के लिए यह सच्चाई जानना बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह राधिका की आत्मा को न्याय दिलाएगा और उसके हत्यारे को सजा दिलाएगा। अर्जुन ने राधिका की डायरी को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर राधिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। हवेली की दीवारों में छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह जानता था कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाए। अर्जुन की इस यात्रा में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे अंततः सच्चाई तक पहुंचाया। अंत में अर्जुन ने राधिका के हत्यारे को बेनकाब कर दिया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। सच्चाई से लैस होकर अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मार्गदर्शन कर रहा हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके कदमों में एक नई दृढ़ता। वो गांव लौटा और बुजुर्गों को इकट्ठा करके राधिका की कहानी और मिले सबूतों का खुलासा किया। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिलों तक पहुंच रही थी। बुजुर्गों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। गांव वाले शुरू में संशय में थे, लेकिन अर्जुन की आवाज में ईमानदारी और राधिका की आध्यात्मिक उपस्थिति में दर्द से प्रभावित हुए, जिसे अब वो महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे उनके दिलों में भी एक बदलाव आने लगा। उन्होंने राधिका को शांति दिलाने में मदद करने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह सही था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बांट ली। साथ मिलकर उन्होंने उसकी आत्मा को शांत करने और उसे वो न्याय दिलाने के लिए अनुष्ठान किए जिसकी वो हकदार थी। अनुष्ठान के दौरान हर कोई पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ शामिल हुआ। जैसे ही आखिरी अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली में एक हल्की हवा चली और हवा हल्की, साफ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवेली ने भी एक गहरी सांस ली हो और अब वह भी शांति है। राधिका का रूप, जो पारभासी और लहराता हुआ था, एक पल के लिए ठोस हो गया। उसकी उपस्थिति ने सभी को एक अजीब सी शांति का अनुभव कराया। उसके चेहरे पर शांति छा गई। उसकी आत्मा को अब वह सुकून मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी।
गांव वालों ने भी एक नई शुरुआत की और अर्जुन ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई।